रोहिणी आचार्य का दनादन 3 पोस्ट करना और नीतीश कुमार पर चुटकी ले लेना, नीतीश कुमार पर एक कह सकते हो नीतीश कुमार के लिए बिना नाम लिए चुभने वाला वार कर देना। इसके अलावा आपको याद होगा 2023 के नवंबर महीने में ही 2 नवंबर की शायद वह तारीख थी जब नीतीश कुमार लेफ्ट की एक रैली में शामिल हुए और बिना नाम लिए कांग्रेस पर जमकर बरस गए। और उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव उनके घर भी गए थे, उनके आवास भी गए थे। इसके अलावा 90 दिनों तक पटना में रहने के बावजूद लालू यादव और नीतीश कुमार का मुलाकात। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन जो टूटने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है, आखिर कौन कौन से वे प्रमुख कारण रहे जिसके कारण ये गठबंधन टूटने पर खड़ा हो गया है, इसकी क्या क्या प्रमुख वजह रही या क्या क्या पिछले कुछ दिनों में ऐसा घटनाक्रम हुआ, कुछ हफ्तों में हुआ जिसके बाद ये गठबंधन असहज होता चला गया और ये गठबंधन टूटने के कगार पर खड़ा हो गया। सबसे पहले 2 नवंबर को पिछले साल बिहार सरकार ने देश का सबसे बड़ा सरकारी रोजगार मेला लगाया था जिसमें तकरीबन 1,20,836 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। और इसी साल 13 जनवरी को जब सरकार ने दूसरी बार रोजगार मेला लगाया जिसमें करीब 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, 96,823 लोगों को। उन दोनों नियुक्ति पत्र कार्यक्रमों में बिहार के डिप्टी सीएम और राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब थी, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा तेजस्वी यादव ने किया था, नीतीश कुमार ने नहीं किया था। और जब नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था, अगर आपने गौर से सुना होगा तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था ये 7 निश्चय पार्ट 2 का एजेंडा था। हालांकि ये एजेंडा नहीं था, ये तेजस्वी यादव का एजेंडा था। और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कह दिया था ये मेरी शिक्षा मंत्री के रीजन में इसकी कार्य योजना बन गई थी जब वह एनडीए की सरकार में, पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। जिसके बाद से ये दरार बढ़ता चला गया, जो राजद को चुभ गया ये बात कि तेजस्वी यादव का ब्रांडिंग नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की प्रशंसा तक नहीं की और इसका श्रेय क्रेडिट तेजस्वी यादव को नहीं दिया बल्कि सारा क्रेडिट खुद नीतीश कुमार ले गए। इसके अलावा हाल के दिनों में जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी उनके समारोह में नीतीश कुमार का परिवारवाद पर तीखा प्रहार करना, ये एक तात्कालिक कारण रहा। रोहिणी आचार्य का दनादन 3 पोस्ट करना और नीतीश कुमार पर चुटकी ले लेना, नीतीश कुमार पर एक कह सकते हो नीतीश कुमार के लिए बिना नाम लिए चुभने वाला वार कर देना। इसके अलावा आपको याद होगा 2023 के नवंबर महीने में ही 2 नवंबर की शायद वह तारीख थी जब नीतीश कुमार लेफ्ट की एक रैली में शामिल हुए और बिना नाम लिए कांग्रेस पर जमकर बरस गए। और उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने तेजस्वी यादव उनके घर भी गए थे, उनके आवास भी गए थे। इसके अलावा 90 दिनों तक पटना में रहने के बावजूद लालू यादव और नीतीश कुमार का मुलाकात न होना भी एक कारण बना। ऐसा कहा गया कि 90 दिनों तक दोनों नेताओं के बीच नहीं रहना भी एक मुद्दा बना। इसके अलावा आपने देखा होगा कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम जो हुआ वो दोनों पार्टी अलग अलग हुआ और दोनों पार्टियों के कार्यक्रम में दोनों पार्टी के कोई नेता नहीं पहुंचे। इसे भी एक तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू की कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज पटना में हुआ, जबकि आरजेडी ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यह कार्यक्रम किया। यहाँ लालू और तेजस्वी केंद्र सरकार पर गरज रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार पहली बार इन 1.5 सालों में प्रधानमंत्री पर कह सकते हैं वो थोड़े सॉफ्ट नजर आए। और नीतीश कुमार बोलते बोलते ये तक बोल गए थे कि रामनाथ ठाकुर को प्रधानमंत्री ने फोन किया पर हमको फोन नहीं किया। अब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने फोन किया होगा भी तो ये नीतीश कुमार मीडिया में थोड़े बताएंगे कि उनको फोन किया गया था। अब पता नहीं फोन किया था प्रधानमंत्री ने या ना किया था। इसके अलावा कई सारे कारण रहे इस सरकार को में इस गठबंधन में दरार आने में दोनों दलों में, या फिर कहिए कुछ दिन पहले पिछले हफ्ता ही राजद कोटे के जो 3 मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, आलोक मेहता और
ललित यादव का विभाग इधर से उधर किया गया, चंद्रशेखर का पत्ता साफ कर दिया। एक तरीके से कहा कि चंद्रशेखर नप गए, उनका कद उनका जो है वे घटा दिया गया। इस सरकार में विभागों का हेरफेर भी कर दिया नीतीश कुमार ने। चंद्रशेखर से उनकी नाराजगी साफ तौर से दिखाई देती रही। इसके अलावा आप देखेंगे तो सुनील सिंह जो जेडीयू के एमएलसी रहे, एमएलसी है, डिस्कोमान के चेयरमैन है, वो नीतीश कुमार पर लगातार टिप्पणियां करते रहे और मकर संक्रांति के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया, बोलने पर लिखने पर साफ मनाही है। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हें बोलने से शायद तेजस्वी और लालू यादव ने मना किया था, लेकिन आप ये कह सकते हैं सुनील सिंह का लगातार बोलना नीतीश कुमार के खिलाफ शायद नीतीश कुमार को नाराज करता चला गया और ये दरार बढ़ती चली गई। जबकि 2016 के मकर संक्रांति के मौके पर 2014 के मकर संक्रांति के मौके पर जहां नीतीश कुमार को तिलक लगाया था आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन 2024 में जब 7 साल के बाद आरजेडी दफ्तर में कार्यक्रम हुआ मकर संक्रांति का, नीतीश कुमार महज 10 मिनट वहां रुके और लालू प्रसाद यादव ने इस बार दही का टीका नीतीश कुमार को नहीं लगाया जो कि पिछली बार लगाए थे। हालांकि तब 6 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार ने गठबंधन को तोड़ दिया था। यानी ऐसे कई कारण रहे जिसके कारण ये गठबंधन टूटता, इस गठबंधन में दरार पड़ती गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटा देना नीतीश कुमार का पिछले साल दिसंबर के आखिर में, क्योंकि ऐसी खबरें थी, इस बात के पुरजोर कयास थे कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब जा रहे हैं, उन्हें हटा देना। और 19 दिसंबर को जब हमने देखा था इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग हुई थी, तब नीतीश और लालू का अलग अलग जाना, तेजस्वी यादव का अलग अलग जाना, ये बहुत सारे कारण रहे जो पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में घटित होने लगा और नीतीश कुमार का एक तरीके से कह सकते हैं मोह भंग होता गया। आरजेडी ने कोशिश की थी इस गठबंधन को बचाने की, आरजेडी अब भी कोशिश कर रही है कि इस गठबंधन को बचा लिया जाए, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन को बचा पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब आने बाकी है। अगले 1-2 दिन में इस बात की तस्वीर साफ हो जाएगी। 26 जनवरी के मौके पर बिहार सरकार के सभी मंत्री अलग अलग जिलों में झंडा फहराएंगे। जो होना होगा शायद 27 जनवरी को हो जाए और 27 जनवरी को क्या यह गठबंधन रहेगा, क्या बिहार की महागठबंधन सरकार रहेगी, ये यक्ष प्रश्न बन गया है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, तभी धुआं उठ रहा है इस गठबंधन में, नहीं तो अगर सब